नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा खास दिन के तौर पर दर्ज है। आज ही के दिन साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक रात को 8 बजे नोटबंदी का ऐलान कर दिया था और इसी ऐलान के साथ 1000 रुपए और 500 रुपए का जो नोट था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई थी। इस ऐलान के बाद कुछ ही देर में देश में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और इस फैसले के 5 साल गुजर चुके हैं, जिसके बाद इंडिया न्यूज के सहयोगी खुर्रम निजामी ने बात की है आम जनता से। नोटबंदी को लेकर उनसे सवाल पूछे गए, रिपोर्ट को देखिए। 5 साल पहले आज ही के दिन रात के 8 बजे पीएम मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी वजह से कतारें लग गई। वो ऐलान था नोटबंदी का। उसको आज 5 साल पूरे हो गए। क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या आम लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ा, ये समझने और जानने की कोशिश करें। हम लखनऊ में जगह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आज 5 साल नोटबंदी के पूरे हो गए हैं, तमाम बातें हो रही है। क्या नफा, क्या नुकसान 5 साल बाद आप देख रहे हैं? देखिए, नफ़ा नुकसान की मैं बात नहीं कर सकता। फिलहाल मैं इस नोटबंदी का जो नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला था, इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहीं ना कहीं जनजीवन का जो आधार होता है वो आपका पैसा होता है। वो पैसा आपका पैसा आपके हाथ में रहे। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जो अनऑफिशियल तरीके से पैसे का रोल आउट हो रहा था वो अब सिमेट्रिकल हो चुका है और जनजीवन का में सुधार हुआ है। लोगों ने अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश की है। नो डाउट जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, महीना 1.5 महीना तक लोग परेशान रहे थे कि अपना ही पैसा बैंक से हम कैसे निकालें, लेकिन अब सब चीज़ें वेल अलाइंड हो चुकी हैं और उम्मीद करता हूं कि लोगों का भविष्य और ज़्यादा उज्जवल रहेगा। और इस चीज़ के लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें कि हम सब लोगों का जीवन कहीं ना कहीं एक विशेष दिशा की तरफ आगे बढ़ा है। विशेष दिशा तब आगे बढ़ा है नोटबंदी फैसले बाद। कुछ और मौजूद से बात करें। साहब, ये बताइए कि नोटबंदी को 5 साल हो गए हैं, कैसे देखते हैं इन 5 सालों में? क्या नफा, क्या नुकसान? नफ़ा ये, नुकसान कोई नहीं है। क्या नफा? नफ़ा ये है कि जैसे इससे पहले नंबर 2 की रकम जो भी नंबर ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा यूज होती थी। बहुत बड़े बड़े नेता लोग, पता चला बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, भूमाफिया हैं। कहीं ना कहीं पैसा जो है, रुपया जो है, नंबर 1 में लोग करने की कोशिश, मतलब नंबर 1 में अब शो करने लगे हैं। आप देखेंगे नोटबंदी के बाद कितने ITR बढ़ गए, लोगों के ITR बढ़ना शुरू हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा शुरू हो गए और कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी थी वो कम हुई है, वाइट ज़्यादा हो रही है मनी। ब्लैक मनी कम हुई है, तो ब्लैक मनी कम हुई नोटबंदी की वजह से और लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया, ये कहना है। भाई साहब, आप बताइए कि जो नोटबंदी हुई उससे क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? फ़ायदा ये है कि जो टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उसमें भी थोड़ी पाबंदियाँ थोड़ा कम हुआ है। जम्मू कश्मीर में देखिए, इससे बहुत ज़्यादा पैसा कैश मूवमेंट घूम रहा था पैसा, अब उसमें थोड़ी कमी आई हुई है। तो फ़ायदा तो है, लेकिन हाँ, ये कि 100% नहीं हुआ है, 60% फ़ायदा हुआ है। 60%, 40% क्या नुकसान हुआ? नुकसान कुछ नहीं, मतलब अभी जो ब्लैक मनी है वो थोड़ी बहुत तो अभी जो कन्वर्ट हो गई 2000 रुपये में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, ये आम जनता है लखनऊ का जिसका साफ तौर पे कहना है कि फ़ायदे बहुत सारे हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो ब्लैक मनी थी उसमें कमी आई। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन था उसमें बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से लोगों को उतना ही पेमेंट करते हैं जितना पेमेंट करना होता है और पैसा उनके पास अब बच रहा है। तो तमाम लोगों का ये कहना है, लोग फ़ायदा ज़्यादा गिना रहे हैं, उनका माने तो नुकसान बेहद कम हुआ है। अर्थव्यवस्था की बात है तो अर्थव्यवस्था से बेहतर हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट हमीश के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।